दीपावली के पूर्व संध्या शनिवार की शाम मसरख थाना क्षेत्र के चंदेश्वर मोड़ पर यूटोपिया पब्लिक स्कूल के प्रांगण में लगातार 6 वर्ष हर्षोल्लास के साथ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर अभिषेक सिंह, प्रकाश तिवारी, चंदन कुमार, पायल कुमारी, प्रतीश कुमार, अनमोल कुमार आदि उपस्थित रहे। शनिवार की शाम ढलने के साथ ही 3001 दियों की दीपमालाओं से स्मारक को रोशन कर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में आसपास के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान युवक युवतियों समेत अन्य ग्रामीणों ने एक दिया शहीदों के नाम जलाया। इस दौरान शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान युवक और युवतियों ने भारत का मानचित्र बनाकर उस पे दीपोत्सव तैयारी कर सभी दीप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं यूटोपिया पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और ये हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक जी और प्रकाश जी, इन लोगों का योगदान है कि यहाँ तक हम लोग लगातार 6ठा साल है जब हम लोग यहाँ पे इसका आयोजन कर रहे हैं। और बड़ी खुशी है हमें कि लगातार हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ युवा जो भटकते हैं या वो भूल गए हैं अपनी जड़ों को, उसको हम याद दिलाएं उनको कि हाँ, हमारी जड़ें इन्हीं से जुड़ी हैं। और हमारे देश के लिए जब इन्होंने अपने प्राणों का कोई मूल्य ही नहीं लगाया, तो फिर हमें भी अपने देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये हम चाहते हैं और सभी से आग्रह करते हैं, पहले भी आग्रह करते रहे हैं कि आप आएँ और इन चीज़ों को खुद महसूस करें। जब तक जिस चीज़ को आप महसूस नहीं कीजिएगा उसको समझ नहीं सकते। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा और इससे बेहतर करने का हमेशा प्रयास करूँगा। सभी लोग चाहें कि अपने अपने घर एक शहीद का दिया जलाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसे लोग भूल जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि कैसे वो भूल जाते हैं उन लोगों की बलिदानी। आप अपने घरों में आज आराम से दिवाली मना रहे हो, कोई भी पर्व मना रहे हो, तो कैसे मना रहे हो? उन्हीं शहीदों की वजह से। उन शहीदों का ही योगदान है कि हम यहाँ पे आज मौजूद हैं। चाहे वो हमारे फर्स्ट लेडी जो अभी शहीद हुई हैं, उनका भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है तस्वीर। सोचिए कि कितना उन्होंने बलिदान दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की देश के लिए। तो हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को महसूस करें आप, और अपने घरों पे दीप तो एक दिया ज़रूर जलाएं और उनको याद करें कि हाँ, हम उनकी वजह से यहाँ पे सुरक्षित हैं। प्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे निवेदन का सम्मान किए। ये एक तरह से ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे एक साल जिस तरह हम लोग दिवाली और छठ का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही दिवाली के एक दिन पहले ये एक शाम शहीदों के नाम का इंतज़ार हम लोग करते हैं। बस ये उन लोगों के लिए हैं जो ना सिर्फ शहीद होते हैं देश के लिए, बल्कि अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए अपना तन मन धन हर चीज़, बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। तो उन सभी को नमन करती हूँ और उन सभी को याद करने के लिए हम सभी के द्वारा, हमारे चंदन सर के द्वारा, प्रकाश भैया के द्वारा और यूट्यूब के जितने भी मेंबर हैं, उन सभी के द्वारा एक छोटा सा ये कार्यक्रम किया जाता है, एक शाम शहीदों के नाम, जिसमें जितने भी शहीद लोग हैं, ऐसे तो हमारी शहीदों की संख्या अनगिनत है, काउंट नहीं कर सकते हैं। और फिर से उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जिनके बारे में हमें तनिक भी नहीं पता है, फिर भी हम उन सभी को नमन करते हैं जो इस देश के लिए सोचते हैं, विचारते हैं और देश के लिए इतना करते हैं। और उन सभी में मैंने कुछ दिन पहले बाबा हरभजन सिंह का पढ़ा बायोग्राफी और उनके बारे में जाना। उनके बारे में जानकर मेरा रूह कांप गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। बाबा हरभजन सिंह अपने मृत्यु के बाद भी देश की बॉर्डर पे देश के दुश्मनों से लड़ते रहे। वहाँ पे जितने भी सिपाही थे उनसे जाकर वो मरने के बाद भी उनकी आत्मा अपने देश को सेवा अर्पित कर रही थी। आज भी वहाँ पर सिक्किम में उनके नाम का मंदिर बनाया गया और उनकी पूजा की जाती है। बाबा हरभजन सिंह वह अनसंग हीरो हैं हमारे इंडिया के, जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए, जितने भी यूथ हैं, और उनकी प्रेरणा स्रोत बननी चाहिए बाबा हरभजन सिंह के बारे में। और वहीं हैं किरण शेखावत जी, जो कि पहली महिला शहीद हैं, जो कि इंडियन नेवी में थी। उन्होंने भी भारत को बहुत कुछ समर्पित किया है। और ऐसे बहुत सारे शहीद हैं हमारे देश के, बहुत सारे हीरोज़ हैं
और वही रियल हीरोज़ हैं। ये बॉलीवुड की क्रिकेटर ये कुछ भी नहीं है। जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनको समझिए, उनको जानिए और उनके लिए बस 2 मिनट का मौन धारण करना, एक शाम देना, एक मोमबत्ती जला के देना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो ये कल्चर आगे बढ़ेगा, ये हमारे आदर को, हमारे सम्मान को और हमारे भारत को गौरवान्वित महसूस कराएगा। इसके लिए अपने घर में सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक हम लोग तभी मना पाते हैं जब सीमा पे हमारे जो भी जवान हैं वह डटे हुए रहते हैं और अपने प्राणों की आहुति देते हुए हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो देखिए, यह त्यौहार और यहाँ यह मनाने के पीछे मुख्य तात्पर्य यही है कि हम सभी उन जवानों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और अपने मन के अंतर्भाव में जो भी विचार है उनके प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहें। ऐसी भावना रखते हुए हम पिछले 5 वर्षों से, इस बार ये 6ठा वर्ष है, हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। तो आप सभी से यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी का हम स्वागत करते हुए यहाँ पर आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी इस चित्र के सम्मुख उन सभी वीर जवानों को याद करते हुए, और यहाँ पर आप सभी, यहाँ पुष्प रखा हुआ है, पुष्प लेकर के सभी अर्पण करेंगे और उन सभी जवानों को याद करते हुए उन्हें नमस्कार करेंगे।